हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इंस्पायर प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंतर्गत हम इंस्पायर स्कॉलरशिप, इंस्पायर अवार्ड और इंस्पायर इंटर्नशिप जैसे तमाम पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम इंस्पायर प्रोग्राम की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में बस एक ही पॉइंट आता है, जो है इंस्पायर स्कॉलरशिप का। ये आपको हाई स्टडी में 80,000 पर ईयर के फॉर्म में मिलती है, लेकिन इंस्पायर प्रोग्राम के इससे भी कई अधिक ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं और आप इनके कई तरीके से बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो मैं आपको आज इस वीडियो में इंस्पायर प्रोग्राम के डिफरेंट कंपोनेंट्स की एलिजिबिलिटी के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि आप इनके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इंस्पायर प्रोग्राम को डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि DST ने 2008 में इंट्रोड्यूस किया हुआ था। इसका पूरा नाम इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च है। तो इंस्पायर प्रोग्राम के मेनली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें पहला होता है SEATS प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम है स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस। इसमें मेनली फोकस्ड होते हैं क्लास 6 से और क्लास 12 के स्टूडेंट्स। इंस्पायर प्रोग्राम का जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं SHE प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। इसमें मेनली फोकस्ड होते हैं अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। और जो इसका तीसरा कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं AORC प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम है अ शॉर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर। इसमें मेनली फोकस्ड होते हैं PhD स्कॉलर स्टूडेंट्स और साथ ही साथ पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स। तो अब हम इन तीनों कंपोनेंट्स की डिटेल्स में बात करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है SEATS प्रोग्राम, जिसका पूरा नाम होता है स्कीम फॉर अर्ली अट्रैक्शन ऑफ टैलेंट फॉर साइंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस कंपोनेंट के अंतर्गत मेनली फोकस किया जाता है क्लास 6 से 12 के स्टूडेंट्स को। इसको भी 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इसमें पहली कैटेगरी होती है क्लास 6 से 10 तक की और दूसरी कैटेगरी होती है क्लास 11 और 12 की। इसमें जो पहली कैटेगरी होती है उसमें एज लिमिट होती है 10 से 15 साल की, और इसके अंतर्गत देश के लगभग 10 लाख स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पायर अवार्ड के साथ साथ 5,000 की स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इसमें होता क्या है कि हर एक स्कूल से क्लास 6, 7 और 8 से एक स्टूडेंट और क्लास 9 और 10 से कोई एक स्टूडेंट को चुना जाता है। वो अपने अपने स्तर पर एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं और उसके बाद उस प्रोजेक्ट को इंस्पायर कैंप में ले जाना होता है। आपके ट्रैवल का खर्चा गवर्नमेंट आपको दे देती है। ये कैंप अलग अलग स्तर पर ऑर्गेनाइज होता है, मतलब सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, और अगर आपका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो जाए तो आप फिर स्टेट के लिए सिलेक्ट होते हैं, और अगर स्टेट पर भी सिलेक्ट हो गया तो फिर नेशनल लेवल पर सिलेक्ट किए जाते हैं। लेकिन आप किसी भी स्तर पर अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इंस्पायर अवार्ड मिलता है और साथ ही साथ आपको 5,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। अब अगर हम सेकेंड कैटेगरी की बात करें, जिसके अंतर्गत क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट्स आते हैं, तो इसमें हर साल एक इंटर्नशिप को ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे कहते हैं इंस्पायर इंटर्नशिप। ये इंटर्नशिप लगभग नवंबर और दिसंबर के महीने में ऑर्गेनाइज होती है। ये इंटर्नशिप देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइज की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप उत्तराखंड के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये इंटर्नशिप HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी श्रीनगर गढ़वाल में ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में इसके होस्टिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इस इंटर्नशिप के लिए अगर एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पर होता है। अगर आप अपने बोर्ड के टॉप 1% में आते हैं तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसको सरल शब्दों में कहें तो हर एक बोर्ड के लिए गवर्नमेंट एक कट ऑफ जारी करती है, और अगर आपके 10th में उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं तो आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो भी इंस्टीट्यूशन इस इंटर्नशिप को ऑर्गेनाइज करता है वो इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हर एक स्कूल को भेज देता है।
अब इस इंटर्नशिप की जो सबसे एक बड़ी खास बात है वो ये है कि ये इंटर्नशिप पूरे 5 दिन तक चलता है और इस 5 दिन के दौरान आपके ट्रैवल का और आपके अकोमोडेशन का सारा खर्चा वो इंस्टीट्यूशन खुद उठाता है। मतलब आप पे इसको कोई भी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है और इसमें आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है डिफरेंट IITs, आइजर्स और डिफरेंट कॉलेजेस के प्रोफेसर्स से। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है उन स्टूडेंट्स के लिए जो फ्यूचर में साइंस की फील्ड में अपना कैरियर को परस्यू करना चाहते हैं। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आप इसकी पूरी मेहनत करें ताकि आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हो सकें और 11th में आप इस इंटर्नशिप का हिस्सा बन सकें। तो इस प्रकार जो SEATS प्रोग्राम होता है उसमें क्लास 6 से क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायर अवार्ड के साथ साथ 5000 की स्कॉलरशिप होती है। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए इंस्पायर इंटर्नशिप को ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आप 11th में इंस्पायर इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको कुछ ऐसा सर्टिफिकेट मिलता है। अब हम बात करते हैं इंस्पायर प्रोग्राम के दूसरे कंपोनेंट SHE के बारे में। इसका पूरा नाम है स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप 12th के बाद बेसिक साइंस या अप्लाइड साइंस में अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है। इसमें BSc, इंटीग्रेटेड MSc और BSMS जैसे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आते हैं, लेकिन प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे कि BTech और BCom करने पर यह स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसमें हर साल देश के लगभग 10,000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है। साथ ही साथ आइजर्स और नाइजर्स के स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप दी जाती है। इसमें जो अमाउंट होती है वो 80,000 पर ईयर होती है, लेकिन जो ये 80,000 की स्कॉलरशिप होती है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। इसमें 60,000 अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपको डायरेक्ट मिल जाती है, लेकिन बचे हुए 20,000 को पाने के लिए आपको समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में हिस्सा लेना पड़ता है और एक प्रोजेक्ट को करना पड़ता है। अगर आप किसी समर इंटर्नशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको ये 20,000 रुपीज़ मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी भी समर कैंप में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो आपको ये 20,000 रुपीज़ नहीं मिलते हैं और इस केस में आपको पर ईयर केवल 60,000 रुपये ही मिलते हैं। अब अगर हम इंस्पायर स्कॉलरशिप की एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका सिलेक्शन आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पर होता है। यदि आप अपने बोर्ड के टॉप 1 परसेंटाइल में आते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसको सरल शब्दों में कहें तो DST हर एक बोर्ड के लिए एक कट ऑफ जारी करती है और यदि आपके 12th के मार्क्स उस कट ऑफ से ज़्यादा आते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि यदि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं तो आपको मार्कशीट के साथ साथ एक SHE का सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो सरल शब्दों में कहें तो यदि आप 12th में एक SHE का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ता है, वो भी किसी बेसिक साइंस या अप्लाइड साइंस के कोर्स में। ये BSc भी हो सकता है, ये MSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी हो सकता है, ये BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि केवल कुछ सब्जेक्ट से BSc करने पर ही आपको यह स्कॉलरशिप दी जाती है। इन सब्जेक्ट की लिस्ट को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि DST इंस्पायर की साइट पर एक नोटिफिकेशन जारी करती है। इसमें वह एलिजिबल कैंडिडेट्स से डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए कहती है। इसके लिए आपको सबसे पहले इंस्पायर की ऑफिशियल साइट पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और अपनी डिटेल्स भरनी होती है। साथ ही साथ आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को अपलोड भी करना होता है। इन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को आप देख सकते हैं। इसके बाद DST आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करती है, जिसमें लगभग आपके कॉलेज का 1 साल लग जाएगा और आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका होगा। अब यहाँ पर ज़रूरत होती है कि आप अपने अकाउंट में रेगुलर बेसिस पर लॉगिन करें और देखते रहें,
क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन के बाद DST आपसे आपकी बैंक डिटेल के साथ साथ फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को अपलोड करने के लिए भी कहती है। और एक बार आपको ये डिटेल्स अपलोड करने के बाद इंतज़ार करना होता है और आपके फर्स्ट ईयर की मार्कशीट के वेरिफिकेशन के बाद आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जाती है। इसका नोटिफिकेशन आपके अकाउंट में आ जाता है, तो आप डेली बेसिस पर अपने अकाउंट में लॉगिन करके ऐसी अपडेट्स देख सकते हैं और फिर आपको मिल जाती है आपकी स्कॉलरशिप। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपकी जो फर्स्ट स्कॉलरशिप आती है वो आपके सेकेंड ईयर में आती है। साथ ही साथ अपनी स्कॉलरशिप को कंटिन्यू रखने के लिए आपको अपना CGPA ईयरली 7.0 से ऊपर मेंटेन रखना पड़ता है। जिस ईयर में आपका CGPA 7.0 से नीचे होता है उस ईयर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। इसके साथ साथ मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। कई बार देखा जाता है कि कॉलेजेस में जो रिजल्ट आता है उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है और उसके बाद आपको मार्कशीट मिलने में तो कई बार पूरे 1 साल का टाइम लग जाता है। तो ऐसे में कई स्टूडेंट्स अपनी मार्कशीट का आने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद उनको अपलोड करते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ आती है तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि आपका जैसे ही रिजल्ट अनाउंस होता है ऑनलाइन तो आपको उसका एक प्रिंट आउट निकाल लेना है और उसके बाद आपको अपनी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोलर से उसको साइन करवा लेना है और उसके बाद उसको अपलोड कर देना होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर आपकी मार्कशीट काफ़ी देर से आती है तो आप अपने रिजल्ट के प्रिंट आउट से भी काम चला सकते हैं, बशर्ते आप उसको अपने एग्ज़ाम कंट्रोलर से साइन करवा लें। अब हम बात करते हैं इंस्पायर प्रोग्राम के तीसरे कंपोनेंट AORC प्रोग्राम के बारे में। इसका पूरा नाम है अश्योर्ड अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च कैरियर। इसके अंतर्गत मेनली फोकस किया जाता है PhD स्कॉलर्स को, साथ ही साथ पोस्ट डॉक्टरल डिग्री स्टूडेंट्स को। इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। इसमें पहला कंपोनेंट होता है इंस्पायर फेलोशिप और दूसरा कंपोनेंट होता है इंस्पायर फैकल्टी स्कीम। तो यहाँ पर जो पहला कंपोनेंट होता है इंस्पायर फेलोशिप, इसकी बात की जाए तो इसके अंतर्गत हर साल देश के 1000 PhD स्कॉलर्स को सेलेक्ट किया जाता है और उनको 25,000 पर मंथ की फेलोशिप दी जाती है। इसमें जो एज लिमिट होती है वो 22 से 27 ईयर्स के बीच होती है। अब अगर इंस्पायर फेलोशिप की एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए आपका अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में इंस्पायर स्कॉलर होना कंपलसरी है। साथ ही साथ आपकी मास्टर्स डिग्री में यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 7.0 से ऊपर की CGPA होनी भी आवश्यक है। अब अगर इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पर होता क्या है कि आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने पर अगर आप PhD में इनरोल करते हैं और साथ ही साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो भी करते हैं तो यहाँ पर आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ता है इंस्पायर की ऑफिशियल साइट पर। अब आपका जो सिलेक्शन होता है वो आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस के बेसिस पर होता है और जो टॉप 1000 स्टूडेंट्स होते हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है ये इंस्पायर फेलोशिप के लिए। अब अगर दूसरे कंपोनेंट की बात की जाए, इंस्पायर फैकल्टी स्कीम में भी हर साल 1000 पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। इनमें जो एज लिमिट होती है वो 27 से 32 ईयर्स की होती है और इसमें यदि आप बेसिक या अप्लाइड साइंस में पोस्ट डॉक्टरल डिग्री को परस्यू करते हैं तो आपको इंस्पायर फैकल्टी स्कीम के तहत स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इंस्पायर प्रोग्राम है वो अपने अंदर एक्चुअली ब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ को कंटेन करता है। तो यहाँ पर बस ज़रूरत होती है तो हमारे इन्वॉल्वमेंट की, और अगर हम इसे कंटिन्यू रखते हैं तो हमें स्कूल से लेकर पोस्ट डॉक्टरल डिग्री तक गवर्नमेंट की तरफ से पूरा सपोर्ट मिलता है। अब अगर इस साल की बात की जाए तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस बार कोविड-19 पैंडमिक के चलते स्कूल और कॉलेजेस फ़िलहाल के लिए बंद किए गए हैं। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहा है स्कूल्स का 12th का और 10th का वो हर बोर्ड अपने हिसाब से डिसाइड कर रहा है। तो इस साल पॉसिबल है कि इंस्पायर की जो एलिजिबिलिटी है और जो इसकी कट ऑफ मेरिट होती है उसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिले। तो ऐसी कोई भी अपडेट्स अगर आती है तो मैं आप तक इसे पहुंचा दूंगा। साथ ही साथ ऐसी ही तमाम स्कॉलरशिप और इंटर्नशिप के साथ साथ स्टडी मटेरियल के बारे में जानने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ध्यान रखिए।
थैंक यू।